बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ चल रही हैं, तो इसमें हम आज सिजलिंग गोला कबाब बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज तो हैं ही, साथ में इसकी साउंड भी बहुत ही मज़े की है। तो इसके लिए मैंने गोश्त ले लिया है, बीफ का गोश्त है 1.5 किलो, और इसमें ज़्यादा चर्बी भी नहीं है और ना ही कोई छिछड़े वगैरह हैं। तो इसको चॉपर में डाल लेंगे और इसको चॉप कर लेंगे बारीक कीमे की शक्ल में। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते या आपके पास चॉपर नहीं, तो आप अपने बुचर से कह के 2-3 दफ़ा बारीक मशीन से निकलवा ले, तब भी आपका कीमा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो जाएगा। सारे कीमे को हम अच्छी तरह पीस लेंगे और एक साइड पे रख लेंगे। तो ये मेरे पास मसाले हैं। 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 2 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, और चाट मसाला लिया है हमने 2 टीस्पून, और जिंजर पाउडर है 1/2 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर है 2 टीस्पून, और चाट मसाला है गरम मसाला है 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून ही हमारे पास है ज़ीरे का पाउडर। ज़ीरा पाउडर जो है मैंने घर में बनाया है, तो ये ज़ीरे का पाउडर है। और एक कोयले को मैंने रख दिया है ताकि वो अच्छा सा लाल हो जाए, ताकि हम इस अपने कीमे को स्मोक दे सकें। तो कीमा देखिए सारा हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम मसाले डाल लेंगे, और कीमे को बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। जितना कीमा आपका बारीक होगा उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। तो अब इसमें डाल दे हैं 3 टेबलस्पून बेसन यानी कि चनों का आटा, और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, जो सूप वगैरह में कॉर्न स्टार्च डालते हैं सूप को गाढ़ा करने के लिए, वो डाला है 1 टेबलस्पून। और ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसमें पानी नहीं है, और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, यानी कि आपने इसको क्रश की हुई लेनी है, कुटी हुई पेस्ट नहीं लेना। तो हरी मिर्चें डाल देंगे, और साथ में अब डालेंगे इसमें जी, ये मेरे पास दही है। दही 2 टेबलस्पून है, और इसका पानी जो है वो मैंने मलमल के कपड़े में डालकर निकाल दिया है। तो 2 टेबलस्पून के करीब हम दही ले लेंगे। इससे हमारे कबाबों में बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस आएगी। तो 2 टेबलस्पून हम लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने से हमारे कबाबों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये हमारे पास प्याज हैं जो मैंने फ्राई किए हुए हैं, और जिस तरह हम कौरमे वगैरह के लिए प्याज फ्राई करते हैं, सेम उसी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। और 1.5 कप हमारे पास फ्राइड प्याज हैं। तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और फिर इनको चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। जब हम मसालों के साथ कीमे को चॉप करते हैं, चॉपर में डालकर मिक्स करते हैं या कूट लेते हैं, तो हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते, चाहे वो कोफ्ते हों या कबाब। ये एक ख़ास ट्रिक है कि आप मसाले डालकर ही कोफ्ते और कबाब का कीमा जो है उसको चॉपर में डालें, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो देखें कीमा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें इस तरह का कीमा जो है वो हमारा रेडी हुआ है। तो सारा कीमा जो है हमने मसाले डालकर दोबारा से चॉपर से निकाल लिया है एक दफ़ा। तो अब सेंटर में मैंने थोड़ी सी जगह बना ली है, इसमें ब्रेड का एक टुकड़ा रखेंगे, और अपना जो धुनका हुआ कोयला है वो रख देंगे। उसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून हम कुकिंग ऑयल, और इसका धुआं निकलना शुरू हुआ तो उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, और 2 मिनट के लिए इसको ढाँप देंगे। तो अच्छी सी जो कोयले की स्मेल है वो आ चुकी है हमारे कीमे में, और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्मोकी फ्लेवर जो है हमारे कीमे में आ चुका है, और बहुत ही मज़े का हमारा कीमा और कबाब बने थे। तो आप भी इसको इसी तरह बनाएं। इस तरह से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे कीमे का, और उसको इस तरह से हम, आपके पास कोई भी स्ट्रा हो, सलाख हो, या आपके पास पेंसिल हो, तो आप बहुत ही आसानी से ये कबाब बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको कबाब की शेप दे दी है। गोला कबाब थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, तो हम इसको थोड़ा छोटा ही रखेंगे। देखें 2 ट्रे मैंने इसके बनाए हैं। आधे मैं इस टाइम फ्राई करूँगी, और आधे हम इसी स्टेज पे फ्रीज़ कर देंगे। इस तरह से आप रहने दें। और ये मैंने फ्राइंग पैन को गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे, और थोड़ा सा इसको ग्रीस करने के बाद कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस किया है, और फिर कबाब हम अपने रख देंगे। कबाबों की एक साइड को हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, और जब कबाब डालेंगे तो इनको 2-3 मिनट हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से अपनी शेप पकड़ लें। तो कबाब थोड़े से जो 1-2 मिनट बाद हम इसमें 2-3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएँ।
तो कबाबों का जो फ्राइंग पैन है वो इतना गर्म होना चाहिए कि ये ना तो नीचे से जलें और ना ही ये पानी छोड़ें। तो पानी छोड़ने से पहले ही हमारे कबाब जो हैं वो पक जाएंगे। और कीमा इतना सॉफ्ट और इतना ज़्यादा पिसा हुआ है कि ये इसी टाइम में ही गल जाएंगे। इनको ढाँपने की कोई ज़रूरत नहीं, ढाँपेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। और देखें मैंने दोनों साइड से जो है इसको अच्छी तरह से पका लिया है और सारे कबाब मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। तो ये हमारे पास पैन है, इसको मैंने गर्म कर लिया था अच्छी तरह से। और अब इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दिया है 2 टेबलस्पून। और एक मीडियम साइज़ कटा हुआ प्याज जो है वो हम इस पर डालेंगे। स्लाइसिस में काट लिया थी मैंने प्याज, थोड़ी मोटी रखी है, और इसके ऊपर डाल लेंगे। और अब फ्राइंग पैन हमारा जो है वो अच्छा गर्म हो चुका है और प्याज भी एक आधा मिनट ही लगेगा, तो प्याज हमारे थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे। प्याज़ों को गलाना नहीं, बस हमने थोड़ा सा इसको कलर देना है। और अब इसके ऊपर डाल देंगे अपने कबाब। और कबाबों की जो साउंड आपको आ रही है बहुत ही क्लासिक किस्म की है। तो लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे सिजलिंग गोला कबाब रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर आपके पास ऐसा पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई लोहे का तवा ले लें और ये सारा प्रोसीजर उस पर कर लें, तब भी आपके सिजलिंग कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो आप इसको पुदीने की चटनी और नान के साथ सर्व करें तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब बने थे। आप भी इसको इसी तरह बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।